अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप खैर वाफिस से होंगे। एक नई कंट्रोवर्सी, बड़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा सायरा यूसुफ अपने एक्स हस्बैंड शेरोज़ सब्ज़वारी और उनकी करंट वाइफ सदफ कवल के साथ उम्रा करने चली गई। लोगों ने नीचे ट्रोल कर करके बुरा हाल कर दिया कि किस तरह के लोग हैं, ये कैसे मुसलमान हैं, ये इतने लिबरल हैं, इनको यही नहीं पता कि एक औरत ने इन दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। सायरा की तलाक हो गई और सायरा अपनी सोकन यानी कि अपने मियाँ एक्स हस्बैंड की वाइफ और एक्स हस्बैंड के साथ जो है वो चली गई उम्रा करने। ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। तो ये क्या कर रहे हैं, लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। असल मामला क्या है आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा। सायरा हमेशा से अपनी पॉजिटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। उन सब की पाकिस्तान की इंडस्ट्री के जितने लोग हैं उनकी नज़र सायरा पे रहती है, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। बड़े अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी है, लेकिन उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। उनकी पॉजिटिविटी की वजह से अक्सर लाइमलाइट में रहने वाली सायरा एकदम से ट्रोलिंग का शिकार किस तरह से होती हैं। अगर थोड़ा सा पास्ट पर नज़र डालें तो शेरोज़ के साथ इनकी लव मैरिज होती है और इन लोगों का रिश्ता कोई 12-13 साल पुराना है। बाहर पढ़ते भी थे साथ और बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, बड़ी मोहब्बत प्यार था इन दोनों की। एक मुश्तरका दोस्त थी सदफ कवल, और फिर अचानक से ऐसा होता है कि यहाँ पे तलाक हो जाती है, वहाँ पे शादी हो जाती है। फिर ये भी कहानी आती है कि शेरोज़ का हाथ कांप रहा था डिवोर्स पेपर पे साइन करते हुए। अब्बू ने आकर कहानी सुनाई, इनके वालिद ने। बहरोज़ सब्ज़वारी किसी ताल्लुक़ की मोहताज नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो अंडरस्टैंडिंग फिर बाद में समझ आई कि किससे अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है मर्द की, तो फिर पिछली बीवी या पिछले रिश्ते क्यों बुरे लगते हैं। सायरा की पॉजिटिविटी ये रही कि वो को पेरेंटिंग कर रही हैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ, उनके साथ मिलना मिलाना, उनकी एक्स हस्बैंड के जो नई बीवी हैं उनके बच्चों को भी बहुत प्यार करना। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, यहाँ तक तो ठीक था। उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन अभी इकट्ठे उम्रा पे जाना, यहाँ पे लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही। लोगों ने लिखा है कि मे बी दे आर नॉट डिवोर्स्ड बट सेपरेटेड, क्योंकि ऐसे तो कोई भी औरत नहीं कर सकती। फिर किसी ने कहा उम्रा विद महरम सुना था, लेकिन उम्रा विद परमानेंट नॉट महरम, और यानी कि एक्स हस्बैंड के साथ हमने पहली बार ही सुना है। फिर किसी ने लिखा है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। फिर लोगों ने लिखा कि यार ये किस तरह की हरकतें हमारे इंडस्ट्री के लोग जो हैं हमारे नई जनरेशन के दिमाग में डाल रहे हैं कि शादी को मजाक बना दिया। शादी हुई, बच्चे पैदा किए, इतने साल गुजर गए और उसके बाद नई औरत या नया आदमी ज़िंदगी में आ गया तो अंडरस्टैंडिंग ना कह के तलाक ले लेते हैं, तलाक दे दी जाती है और फिर साथ घूमते फिरते हैं। ये सब चीज़ें हमने देखी थी। ऋतिक रोशन और उनकी बीवी, उनकी लव मैरिज थी, बड़े बेस्ट फ्रेंड थे, और अब ऋतिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं वेकेशन पे और अपनी एक्स वाइफ के बॉयफ्रेंड को साथ लेकर जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन देख रहे होते हैं। लोगों ने लिखा कि बहुत अजीब सी बात है, सायरा को ये नहीं करना चाहिए था। किसी ने लिखा शाबाश, ये बुशरा रफ़ीक हैं कोई, उन्होंने लिखा शाबाश इन सो कॉल्ड मुस्लिम्स को रिश्ते में हों तो इनमें इनका साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब रिश्ता ख़त्म हो जाए तो दोस्त बन के जो है हर जगह निकल जाते हैं। फिर नैना राव लिखती हैं एक्स वाइफ तो गैर महरम हुई, तो फिर ये किस तरह की हरकतें शुरू करती हैं। फिर किसी ने लिखा है मरियम हक ने कि आई थिंक सायरा की उम्र की पिक्चर्स जो हैं वो पुरानी हैं, हर बंदा अपनी तरह से बोल रहा है। उन्होंने कहा एक्स हस्बैंड को लेकर जाना या उसके साथ जाना ये नहीं सही। फिर किसी ने लिखा कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे इतनी यूनिटी थी तो तलाक ना देता, ये लिखा हुआ है लोगों ने। फिर लिखा किसी ने कि जी एक्स वाइफ के साथ उम्रा, मैं पागल हो जाऊंगी इन लोगों को देखने के बाद। फिर किसी ने लिखा है कि जी सायरा अकेले गई है, पहले गई है, ये अभी मिक्स कर दी हैं पिक्चर्स, और जो है ये लोग अभी गए हैं। फिर किसी ने लिखा है कि जी सायरा इनके साथ क्यों नहीं है, वो पिक्चर्स क्यों नहीं है। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इस वक्त पैदा हो रही हैं, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि सायरा पहले गई थी और ये अभी मिक्स कर दी हैं पिक्चर्स। किसी ने कहा कि सायरा इनके साथ गई है। इस तरह की कंट्रोवर्सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सामने आ चुकी है। फिर किसी ने लिखा कि दोनों इतने अच्छे थे तो क्यों छोड़ा। फिर इसने कहा कि जी एक्स वाइफ को साथ नहीं लेके जाना चाहिए था। फिर किसी ने लिखा कि उम्रा पे अगर चले गए हैं तो क्या हुआ, इनकी एक्स वाइफ तो यहाँ पर हर वक्त इनके घर में रहती हैं, उनके बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत, आना जाना, घूमना फिरना सब कुछ चल रहा होता है। तो ये अभी दो राय हैं, क्योंकि लोगों ने शायद पिक्चर्स वगैरह मिक्स कर दी हैं कि पुरानी पिक्चर्स हैं और सायरा की अब पिक्चर्स जोड़ दी गई हैं कि हम लोग जो हैं सारे मिलके गए हैं। ऐसा कहीं पर इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन अगर वो गए भी हैं तो ये उनका ज़ाती मामला है, कुछ लोगों का कहना है। और अगर पुरानी पिक्चर्स को भी जोड़ा है तो ये नहीं होना चाहिए, ये भी लोगों का कहना है। तो हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर
ये है जो मेन चीज़ें उठाई जा रही हैं कि आजकल के अदाकार, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स क्या हमारे नई जनरेशन को सीख दे रहे हैं। क्या शादियां इतनी जल्दी टूट जानी चाहिए, चाहे वो सज्जल की हो, चाहे वो इनकी हो। इतने पावर कपल जिनके बारे में बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, उनको जो है वो तलाक दे दी जाती है, खुला ले ली जाती है। तो इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।